सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको बाल काले करने वाला नुस्खा बताऊंगा, बाल स्याह करने वाला नुस्खा बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत दफ़ा फ़ोन करके कमेंट में मैसेज ने इस नुस्खे को मांगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, नुस्खे में तख़यीर की वजह ये थी कि हम वो चीज़ बताते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया ने देखना होता है, तो हम वो चीज़ बताते हैं मेरे भाई जो बंदे आसानी से बना भी लें और आसानी से इस्तेमाल भी कर लें और उसका कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये जो हिकमत की दवाइयाँ हैं, ये अगर आम बंदा भी घर में बनाए ना जी, कोई ख़राबी बन जाए, कोई चीज़ ज़्यादा कम पड़ जाए, तो चीज़ नुस्खा फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देना शुरू कर देता है। और हम हर नुस्खा नहीं बता सकते आपको, और कोशिश करते हैं कि वो आपको ऐसा नुस्खा बताएं कि आप अपने घर में आसानी के साथ बना लें और जिसका किसी किस्म का नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। और हमारा मकसद ये होता है कि लोगों के घरों में खुशियाँ आ जाएं, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ आ जाएं, लोग अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और ये अगर आप हिकमत वाला काम इबादत समझ के कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वलियों वाला काम है। और वलियों वाला, नबियों वाला बहुत ऊंचा काम है। किसी की फ़िक्र करना, किसी की सेहत के बारे में फ़िक्र करना, किसी की टेंशन को ख़त्म करना, ये बहुत ऊंची, बहुत बड़ी नेकी है। और इसी सिलसिले में ये काम एक शुरू किया। शायद कि अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल कर ले। ज़िंदगी थोड़ी सी है, ख़त्म हो जानी है, शायद कि अल्लाह को कोई ऐसी बात पसंद आ जाए कि अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैंने कोई भी नुस्खा बताया, ईमानदारी के साथ बताया, और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं बताई। ईमानदारी के साथ बताया कि यार, अगर किसी का फ़ायदा होता है हमारी वजह से, तो फ़ायदा हो जाए। ठीक हो, अक्सर हकीम हज़ार नुस्खा नहीं बताते जी, हमारे मना किया हुआ है, हमने ऐसा। ये सब मेरे भाई और दोस्तों छोटे दिलों की बातें हैं। जो अल्लाह ने आपका रिज़्क लिख दिया, जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में दे दिया रिज़्क, अल्लाह आपको दे के रहेगा, वो खिलाने के बाद ही अल्लाह आपको मौत देगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरा भाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये चीज़ें 8 चीज़ें हैं बाल काले करने वाली, 8 चीज़ें हैं। और मैं जितनी मकदारें बताऊं उतनी मकदारें डालनी हैं और उस हिसाब से आपने उसको तैयार करना है। और इंशाल्लाह मैं सारी तरतीब बताता हूँ, खाने की भी बताता हूँ, इस्तेमाल करने की बताता हूँ। पहले आप चीज़ें लिख लें, 8 चीज़ें पहले आप लिख लें। नंबर 1 पे है मलट्ठी 12 तोला, मलट्ठी 12 तोला। नंबर 2 पे है आंवला 10 तोला। नंबर 3 पे है रीठा 8 तोला। नंबर 4 पे है हलीला हड़ड़, यानी कि हलीला हड़ड़, इसके 2 नाम है, हलीला भी है और हड़ड़ भी है। हड़ड़ स्याह, हलीला हड़ड़ स्याह लेनी है आपने 18 तोला। और नंबर 5 पे है कलवंजी 10 तोला। नंबर 6 पे है अजवाइन देसी 8 तोला। और नंबर 7 पे है ज़ाफ़रान 2 तोला। और नंबर 8 पे है सना मकई 2 तोला। ये मेरा भाई आपने सारी चीज़ें ले लेनी, अच्छी तरह साफ़ कर लेनी और इसका पाउडर बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लेना आपने। इतना पीसना आपने, इतना पीसना कि इसका पाउडर बन जाए। और ये आपने चाय वाला आधा चम्मच, चाय वाला छोटा चम्मच समझते हैं आप, चाय वाला आधा चम्मच आपने सुबह खाने के बाद पानी के साथ लेना, और चाय वाला आधा चम्मच रात को खाने के बाद आपने पानी के साथ लेना। और इससे आपके बाल 6 महीने के अंदर अंदर, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें 1 महीने का थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1 महीने का बताया नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर आपके बाल बिल्कुल स्याह हो जाएंगे, बिल्कुल काले हो जाएंगे। और अगर आप ये हमसे मंगवाना चाहते हैं दवाई, हमारी बनी हुई मंगवाना चाहते हो, खुद नहीं बनाना चाहते, तो ये 1 महीने की दवाई 4000 रुपये में होगी। 1 महीने की दवाई 4000 रुपये की होगी और गारंटी के साथ आपके बाल काले होंगे। और गारंटी के साथ आपके बाल काले होंगे। अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो 1 महीने की दवाई 4000 की और 6 महीने आपको खानी पड़ेगी।
और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें मैंने 8 बता दी हैं, ये खुद आप बनाएं तो इसको इस्तेमाल करें। और बाल तो आपके काले होने ही होने, इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं, वो भी फ़ायदे मैं आपको बता दूं। इससे आपका सबसे पहले आपका मैदा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैदा कवी हो जाएगा, मैदा ताकतवर हो जाएगा। और जिगर में अगर पानी वगैरह आपके जमा हो रहा है, जिगर में कोई रसायन जमा हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका जिगर साफ शफाफ खून पैदा करेगा। और आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, कोई वर्म है, वो इससे ठीक हो जाएगा। और आपकी जो आंतड़ियाँ हैं उनमें कोई सोजश है, उनमें पुराना कोई बुखार है और उनमें कोई गलाज़तें जमा हुई हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये बवासीर के लिए भी इंतहाई मुजर्रब, जिनको खूनी बवासीर है उसके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और जिनको बार बार पेशाब आता है, मसाने की कमज़ोरी, उनके लिए भी ये नुस्खा एक, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा, फ़ायदे बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो आँखों की जो बनाई है ये तेज़ हो जाएगी और थकावट दिमाग की ख़त्म हो जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और बाल आपके गारंटी के साथ आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। जब आप पहले महीने की, दूसरा, तीसरा, चौथे महीने की जब आप दवाई खाएंगे तो आपके बाल यानी कि ना स्लेटी करें, सफ़ेद से कलर चेंज होकर स्लेटी माइल होना शुरू हो जाएंगे। और 6 महीने के अंदर अंदर ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, नीचे से ब्लैक निकलेंगे और इंशाल्लाह वो ब्लैक ही रहेंगे। और ये खाते भी रहें तो मैदे के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, पट्ठों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और आपका मैदा कवी रहेगा। और आपके जो छाती के प्रॉब्लम, नज़ला, ज़ुकाम है और आवाज़ का कोई मसला, क्योंकि इसमें मलट्ठी भी है, आवाज़ का कोई गले का मसला है, टॉन्सिस वगैरह है, थायराइड्स हो रहा है गले का, उसके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और आप सोच रहे हो हकीम साहब ने नुस्खा एक बताया और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा बता दे, और यकीनन ये सारे इसके फ़ायदे हैं, यकीनन इसके बहुत फ़ायदे हैं और 100% फ़ायदे हैं। और जो ठंडे मिजाज वाले लोग हैं उनको तो इंतहाई मुजर्रब चीज़ है ये, उनके तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। और जो गर्म मिजाज वाले लोग, उनके लिए मौत, उनको भी फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं है और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। लेकिन आधा चम्मच से ज़्यादा ना लें, चाय वाला छोटा चम्मच, आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं लें। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को इस नुस्खे की ज़रूरत हो, हमसे मंगवाना चाहते हैं तो 1 महीने की दवाई 4000 रुपये की है। हमारा ऊपर कॉल और व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। और मेरे भाई, कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस C की दवाई, खारिश की दवाई और गुर्दे की दर्द की दवाई, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, फ़ीस बिल्ला होती हैं। ये सिर्फ आप हमारे लिए इस्तकामत, आफ़ियत, बख्शिश की दुआ कर दें और आपको आपके घर तक ये दवाइयाँ 4 किस्म की कब्ज़, हेपाटाइटिस C, खारिश और गुर्दे की दर्द की दवा, ये आपको बिल्कुल फ्री आपके घर में मिलेगी। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये 4 किस्म की दवाइयाँ आपके घर फ्री पहुंच जाएंगी। ठीक हो गया। और इसको इस्तेमाल करें और हमें दुआ दें। और मेरे भाई और दोस्तों, कुछ मर्द हजरात बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, अंदरूनी तौर पर वीक हो जाते हैं, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, टेंशन सी दिमाग पर छाई रहती, थके थके फील करते हैं, बुझे फील करते हैं और शहवत उनको आती ही नहीं है। अगर कभी आ ही जाए तो फ़ौरन फारग हो जाते हैं, सुर्रत अंजाल का मसला हो जाता है, अपने आप को औरत के काबिल समझते नहीं, अपने आप पे जुल्म कर बैठे, अपने आप को ज़ाया कर बैठे हाथ रस्सी की वजह से और मुश्तज़नी की वजह से और या रंडी के पास जाने की वजह से अपने आप को ज़ाया कर बैठे, अपने आप को नुकसान कर बैठे। तो उनके लिए मेरा भाई, हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं और 7 कैप्सूल होते हैं और 1 मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स 6000 रुपये में है। और पहले दिन से आप जब दवाई शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थके थके फील करते, बुझे फील करते और अपने आप को कमज़ोर फील करते और शहवत बिल्कुल नहीं, शहवत आपकी बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। पहले दिन से ये फीलिंग आएगी आपको, शहवत आपकी बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और आप अल्लाह के फजल से मुस्तकिल हो जाएंगे, मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये एक पूरे मुकम्मल एक बंदे की ट्रीटमेंट है। और जो अपने आप को औरत के अपनी ताकत बनेगी,
आप अंदरूनी तौर टेंशन, बोझलपन, थकावट आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, शहावत आपकी बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टाइम आपकी मुस्तकिल हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। वो बचपन में गलत कार्य होगी ना जी, अब तो नहीं आप करेंगे, अब तो मैच्योरिटी आ गई, अब तो नहीं हाथ रसी ऐसा मामला करेंगे। तो इंशाल्लाह आप अंदरूनी तौर पर आपके स्पर्म ज़्यादा हो जाएंगे और बच्चा पैदा करने वाले जरासीम ज़्यादा हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आप शादीशुदा है या शादी होने वाली है तो इंशाल्लाह फ़ौरन बाद में हमल भी ठहरे। इसी तरह मेरे भाई और किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर ये भी आपके घर मुकम्मल 6000 रुपये में डिलीवरी फ़ी आपके घर पहुंच जाएगा। और इसी तरह औरतें जो मेरी हमारी बहनें, हमारी बेटियां घरों में खाना ऊंच नीच खाने की वजह से, बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से मेरी बहन बेटियों को लकोरिया शुरू हो जाता है, पेशाब के रास्ते से कतरा आना शुरू हो जाता है। जैसे मर्दों को कतरा आता है, उनके लिए मैंने बताया 40 दिन वाला कोर्स, कतरा आता है, मसाना कमज़ोर है उनके लिए, ऐसे औरतों को भी है ना पेशाब के साथ लिक्विड आना शुरू हो जाता है, लेसदार लिक्विड जो हड्डियों की मिख बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और हमारी बेटियां, हमारी बहनें भोली भाली होती हैं, घरों में रहती हैं, पता नहीं होता, शर्माती हैं और उनका लिक्विड बाहर निकलता रहता है, निकला हड्डियों की मिख बाहर निकल जाती है। और जब कंधों में दर्द होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, और पीरियड्स का कम आना या ज़्यादा आना, और या उन दौरान बहुत दर्द शुरू होना, और अपने आप को कमज़ोर फील करना शुरू कर देती हैं, तो उन मेरी बहन बेटियों के लिए हमारा मजून निसा होता है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और जिनको लकोरिया मसला बन गया, ये पहले दिन से आपको टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी, लकोरिया रुक जाएगा, वो लिक्विड कतरा बदबूदार आना रुक जाएगा, और अंदरूनी तौर पर आपकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाएगी। मुंह पे स्याहियाँ पड़ गई, आंखों पे हल्के पड़ गए और रंग फीका पड़ गया। ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाने से, ये 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल 4000 रुपये में है। किसी मेरी बहन को, मेरी बेटी को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर पूरा मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये 2 दिन के अंदर लेफ्ट के ज़रिए, TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये दवाई आपके घर में पहुंच जाएगी। इससे औरतों के अंडे बच्चा पैदा करने वाले बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, हार्मोन्स पैदा होंगे, और लिक्विड जो बहता है, लकोरिया जो बहता है, बदबूदार लकोरिया जो बहता है, पानी लगता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और अंदरूनी तौर पर आपकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाएगी, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग हो जाएंगी और इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे। अंदरूनी तौर पर जब बंदा सेहतमंद होता है तो उसका रंग भी निखर जाता है, चेहरे पे शदाबी आ जाती है, चेहरे पे रौनक आ जाती है, और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसे भी मेरी बहनें, मेरी बेटियां और भाइयों को भी कहता हूँ, पेशाब के साथ कभी कतरा आए, पेशाब के साथ कभी लिक्विड लेसदार आए तो उसका फ़ौरन इलाज करें। और मेरी बहन बेटियां अगर पेशाब के साथ लिक्विड आए, रतूबत आए तो उसका भी फ़ौरन इलाज करिए। किसी को ये 40 दिन वाला कोर्स, जो मर्द ज़्यादा कमज़ोर हो गए, टैमक ख़त्म हो गई, शहावत ख़त्म हो गई, उनके लिए, औरतों के लिए मजून निसा जो कमज़ोर हो गई, किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर पूरा मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। और मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी दी। अल्लाह ने फरमाया, कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तमा अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह। ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारा मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा मैं सुनना वापस ले लूँ, तुम्हारा देखना वापस ले लूँ, तुम्हारा बोलना, सोचना, समझना वापस ले लूँ, कोई है जो मेरे सिवा तुझे सोचना देख सके, मेरे सिवा तुम्हें तो कोई देखना दे सके, मेरे सिवा कोई तुम्हें सुनना दे सके? जब मेरे सिवा ऐसे कोई तुम्हें सुनना नहीं दे सकता, तुम्हें देखना ही दे सकता, तो मेरे भाई और दोस्तों, फिर अल्लाह ताला फरमाते मेरी नाफरमानी क्यों करते हो? मैंने तुझे आंखें दी, तूने इन आंखों से ही मेरे नामहरम को देखना शुरू कर दिया। मैंने इन आंखों को दिया, तुमने किसी की बहन बेटी को देखना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे। ए मेरे बंदो, तुमने क्या मेरी कदर की? तुमने मेरी क्या कदर की? मैंने तुझे परवान चढ़ाया, तेरी माँ की गोद में, तेरी माँ की कोख में तुझे पैदा किया, तुझे माँ के साथ अंधेरों में मैंने तुझे खुराक पहुँचाई, तेरी आंखें बनाई, तेरे कान बनाए, तेरा हर अज़ू बनाया, और तुझे 9 माह तेरी माँ के पेट में रखा, और
और फिर 9 महीने के बाद मैंने तुझे बाहर आने का रास्ता दिया, तू बाहर आया और मेरी नेमतों को खाना शुरू कर दिया। और सबसे पहला मैंने अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे ऊपर ये इनाम किया, सबसे पहला ना तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डाली। अगर मैं उनके दिल में तेरी मोहब्बत ना डालता तो तुझे कोई ना डाल पालता। अगर तू खाए नहीं वो खा नहीं सकते, तू पिए नहीं वो पी नहीं सकते। ऐसी मोहब्बत डाल दी, ऐसी मोहब्बत डाल दी कि तुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हो, तुझे थोड़ा सा बुखार हो तो माँ का कलेजा बाहर आने को करता है, बाप का कलेजा बाहर आने को करता है। और सारा दिन मेहनत मजदूरी करके तेरा पेट पालने के लिए फरमाया सारा निज़ाम मैंने तेरे ऊपर लगा दिया। फलों का निज़ाम, सब्जियों का निज़ाम, अनाज का निज़ाम, सारी तेरी खिदमत में गोश्त का निज़ाम और दूध का निज़ाम, परिंदों का निज़ाम, सारा ही तेरी खिदमत के लिए लगाया। तू सारी मेरी नेमतें खाना शुरू कर दिया। फलों को खाता गया, सब्जियों को खाता गया, अनाज को खाता गया और गोश्त को खाता गया। तू फलता फूलता, तू जवान होता गया। और जब तू अपनी जवानी में शबाब पे आ गया, अपनी जवानी पे अरूज पे आ गया, फिर तुमने मेरी नाफरमानी करना शुरू कर दी, मेरी नाफरमानी करना शुरू दी। मैंने तो ये कान दिए थे कि मेरे कुरान की तिलावत सुने, तुमने रंडी का गाना सुनना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला मैंने तुझे आंखें दी थी कि हया का सुरमा हो, हया हो इसमें, तुमने किसी की बहन बेटी को देखना शुरू कर दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह दोस्ताना तबीयत से कह रहे हैं, दोस्ताना कह, जैसे माँ बाप नहीं कहते बेटा तुझे इतने प्यार से पाला, तुमने हमारी कदर नहीं की। अल्लाह ताला भी इसी टून है, मेरे बंदो तुमने हमारी कदर, इन्नी इलाका मुहिब्बुन फबी हक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक की कसम तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी को सोजा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान ही मिट जाएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही टाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके वाड़ों से पूछो तो कि तुम में किसरा के महल थे 40-40 फुट ऊंचे स्तून थे। अतः जाओ उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए। तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े नखरो नाज वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले नौजवान थे, तुम में तो बड़े नखरो नाज वाली नाजुक हसीना खूबसूरत औरतें थी। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से हट जाएं, अल्लाह की नाफरमानी से मुंह फेर लें। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बहुत कम ज़िंदगी है। और ये कितने लोग थे हमसे पहले जो हमसे ताकत में ज़्यादा, हमसे हिम्मत में ज़्यादा, हमें हौसले में ज़्यादा और हमें छाती में ज़्यादा, इज्जत में ज़्यादा, आज उनका नामो निशान ख़त्म हो गया। हमारा भी एक दिन ऐसा आएगा, हमारा भी नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। कोई हमारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा, कोई हमें पहचानने वाला भी नहीं होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, मर जाने मिट जो अल्लाह के रास्ते पे चला, अल्लाह ने ऐसे नाम उनके जिंदा कर दिए, क़यामत तक अल्लाह ने उसका नाम, उनके नाम जिंदा कर दिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह ने क़यामत तक नाम उनके ज़िंदा कर दिए। जो अल्लाह के रास्ते पे चला, सहाबा कराम देखे, जो अल्लाह के रास्ते पे चला, अल्लाह ने इतना ऊंचा उड़ाया, इतना ऊंचा उड़ाया कि फरिश्ते भी उनकी प्रवास को ना पहुंच सके। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह की तरफ बोला, बेहतरीन मुसलमान वो है, अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान है जो लोगों को मेरी तरफ बुलाता है, जो लोगों को मेरा महबूब बनाता है। कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत अल्लाह फरमाता, उखरिजत, तुम निकाले गए हो, लिन्नास,
लोगों के लिए, तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो और मुझ पे ईमान लाते हो। बेहतरीन मुसलमान हो, बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन कौन तुम खैर उम्मत, तुम खैर वाली उम्मत हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तो हमारी कुरान में तारीफें कर रहे हैं कि तुम खैर वाली उम्मत हो। क्यों? कि तुम लोगों को मेरी तरफ बुलाते हो, लोगों को मेरी हक बात की दावत देते हो, बुराई से प्यार मोहब्बत से मना करते हो और मुझ पर ईमान लाते हो। अल्लाह कह रहे हैं हमें, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिया मकालती फवाहा सुम्मा अद्दाहा कमा समियाहा फरुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिन। ए अल्लाह, आबाद रख, शदाब रख, सरसब्ज़ रख, निहाल रख मेरे उस उम्मती को जो मेरी बात सुने और आगे पहुंचा दे। इतनी बड़ी अल्लाह की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ, इतनी बड़ी दुआ। या अल्लाह, उसको शदाब रख, सरसब्ज़ रख, निहाल रख, उसकी ज़िंदगी में बरकत दे दे। अब मैं मफ़हूम बयान करता हूँ, उसकी ज़िंदगी में बरकतें दे दे, उसकी ज़िंदगी में रंग लगा दे, जो मेरी बात सुने और आगे पहुंचा दे। कितना आसान काम है, जो लोगों को अल्लाह का महबूब बनाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को आगे तबलीग कर दे, आगे पहुंचा। आसान सा काम मेरे भाई। प्यार मोहब्बत के साथ लोगों को नमाज की दावत दे, कुरान की दावत दे और अल्लाह से डरने की दावत दे और झूठ छोड़ने को, हराम छोड़ने को कहें प्यार मोहब्बत के, हिकमत बसीरत के साथ। कुल हाज़िही सबीली अदू इल्लल्लाह, फरमाया हिकमत बसीरत के साथ तुम निकाले को हिकमत भी, और अल्लाह की तरफ पत्थर नहीं मानना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, ए मूसा फ़िरौन के पास जाओ लेकिन प्यार के साथ बात करना, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ। मूसा जिलाली नबी थे ना, गुस्से वाले थे, तो अल्लाह ताला का क्या तलकीन कर रहे हैं? प्यार से, मोहब्बत से बात। मूसा, मोहब्बत से बात करना, प्यार से बात करना, नरमी से बात करना। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम इससे ज़्यादा हकदार हैं कि लोग कोई नबी कोई आएगा नहीं, नबी कोई भी नहीं आएगा। अब 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत और इस उम्मत की जो सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत आज भी खर्च हो रही है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुला। इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल मलिकु ला शरीक ला वल फर्दु ला निद्द ला अल अलिय्यु ला समिय्य ला वल गनिय्यु ला ज़हीर ला। वो अकेला, उसका मिसल कोई नहीं, वो बुलंद, उसके बराबर कोई नहीं, वो गनी, उसका मददगार कोई नहीं है, वो मालिक है, ममलूक नहीं है, वो जाबिर है, मजबूर नहीं है, वो काहिर है, मक़हूर नहीं है, वो नासिर है, मंसूर नहीं है, वो रब है, मरबूब नहीं है। उसने सारी कायनात को बनाया, उसे किसी ने नहीं बनाया। वो हर एक चीज़ को इब्तदा और इंतहा की पंदियों में जकड़ कर चलता है। वो अपनी ज़ात में अव्वल है बिला बिदाया, आखिर है बिला निहाया, कदीमुन बिला इब्तदा, दाइमुन बिला इंतहा। अल अव्वलु लैसा क़ब्लहु शै वल आखिरु लैसा बादहु शै व ज़ाहिरु लैसा फ़ौक़हु शै वल बातिनु लैसा दूनहु शै और लैसा कमिस्लिही शै। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, ना उजा ज़मीन में ना आसमानों में। वहुवल्लज़ी फ़िस समाई ला व फ़िल अर्ज़ि ला, आसमानों का बादशाह अल्लाह है, ज़मीन का बादशाह अल्लाह, रब्बुल मशरिक़, मशरिक़ का बादशाह अल्लाह, वल मग़रिब, मग़रिब का बादशाह अल्लाह, रब्बुल मशरिक़ैन वल रब्बुल मग़रिबैन, मशरिक़ैन का रब अल्लाह, मग़रिबैन का रब अल्लाह। लिल्लाहि अल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ अल्लाह का, मग़रिब अल्लाह का। फ़ैनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम इधर देखो तो अल्लाह, इधर देखो तो अल्लाह, आसमानों को देखो तो अल्लाह, दरियाओं को देखो तो अल्लाह, नहर नदी नालों को देखो तो अल्लाह। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो वहदहु ला शरीक है, अहक्कु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अंसरु मन बतुगिया है, अरअकु मलिक है, अजवद मन सुइल है, औसौ मन आता है। वो बादशाह है कि अल खल्क़ वल अमर वल लैल वन नहार वमा सकना फ़ीहिमा लिल्लाहि वहदा, मखलूक उसकी, हुकूमत उसकी, दिन उसका, रात उसकी। अशम्स वल कमर वन नजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिही, सूरज उसके ताबे, चाँद उसके ताबे, हवाएं उसके ताबे। व इलल अर्ज़ि कैफ़ सूतिहत, ये देखो से किसी ने मेरे तला फरमा रहे। वल अर्ज़ा फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून, आसमान को क्यों देखते? अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, किसने उठाया आसमानों को? वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्नल मूसिऊन वजअलनास समा सक़फ़न महफ़ूज़ा अलम नजअल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व ख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा
कुल लिमनिल अर्ज़ु मन फीहा, अल्लाह का दावा सुनो, कुल लिमनिल अर्ज़ु मन फीहा, कुल मन रब्बुस समावाति सब्बि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कुल मन बियदिही मलाकूतु कुल्लि शै व हुवा जीरु वला जार अलैह। कौन है ज़मीन का मालिक, कौन है आसमान का मालिक? आसमान उसके कब्ज़े में, ज़मीन उसके कब्ज़े में, हवाएं उसके कब्ज़े में, मौत उसके कब्ज़े में। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ज़िंदगी का मालिक, मौत का मालिक, ताकत का मालिक, किबरियाई का मालिक, जबरूत का मालिक जल्ला जलालहू, वो शहनशाह, वो शहानशाह, वो बादशाह, वो मेरा मौला है। उसकी तारीफ़ करें, उससे मोहब्बत करें, उससे मोहब्बत। मदर फरमाते पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में मैं उस शख्स को अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाता हूँ, लेकिन आँख वो हो जो किसी की बेटी को देखना छोड़ दे, कान वो हो जो गलत सुनना छोड़ दे, दिलो दिमाग वो हो जो किसी के ख़िलाफ़ बोलना, तखरीब कारी करना छोड़ दे। फरमाया पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में मैं उसे अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाऊँगा, फिर तू खुद कहेगा हाँ हाँ हाँ, वो है, वो है, वो वहदहू ला शरीक है, वो है, वो अहक्कु मन ज़ुकिर है, वो है। तो मेरे भाई और दोस्तों, उस अल्लाह से सुलह कर लें, उस अल्लाह की तारीफ़ करें, उससे मोहब्बत मांगे, उससे मांगे, उससे उसकी मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, उसकी तारीफ़ करें। एक बद्दू बैठे मस्जिद में अल्लाह की तारीफ़ कर रहे और क्या कह रहे, क्या खूबसूरत, अरब ही हैं जी, क्या खूबसूरत तारीफ़ करें अल्लाह। क्या कह रहे, या मल्ला तराहुल उयून, ए वो ज़ात जिसे कोई आंख ना देख सकती हो, वला तुखालितुहु ज़ुनून, ए वो ज़ात जो किसी तख़य्युल में ना समाता हो, व यसिफहुल वासिफून, ए वो ज़ात जिसकी तारीफ़ करने वाले उसका हक ना अदा कर सके, वला तग़य्युरुल हवादिस, जो कायनात के इनकलाब से न डरता हो, वला यख्शद दवायर, जो ज़माने की नरंगियों से न डरता हो, यालमु अदाक़तिल अमतार, जो बारिश के कतरों की इदात को जाने, वादा वारकिल अशजार, जो दरख्त के पत्तों की इदात को जाने, वादा माज़लम अलैहिल लैलु व अशरक़ अलैहिन नहार, जो दिन रात को जानता है, जहाँ आता है, जाता है, चाहता है, उसकी इदात को जानता है। यालमु मकाइल बिहार व मसाकिनल जिबाल, जो समंदरों के पानी का वज़न की ओ है, पहाड़ों का वज़न की ओ है, उसके मिसकाल को भी जानता है और उसके ज़र्रे ज़र्रे को भी जानता है। वो ज़ाल्ला तुवारी मिनहु समा, आसमान जिससे कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, वला अर्दुन अर्दा, ज़मीन जिससे कोई चीज़ छुपा नहीं सकती, वला तहरुन माफ़ी तारिही, समंदर अपने अंदर छुपे हुए ख़ज़ाने उस ज़ात से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। ये वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे। तो आपने फरमाया बिलाल तेरे पास कुछ है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने की डली पड़ी हुई। फरमाया ले आओ। फिर आपने उसको दी। फिर आपने फरमाया पता है तुझे किस बात पर दी है? वो भी कुरैश थे, वो कहने लगे रिश्तेदारी की बिना। फरमाया नहीं, जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ़ की है उस पर तुझे दी है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम भी सुबह शाम अल्लाह की तारीफ़ करने वाले बन जाएं, अल्लाह की तारीफ़ करके अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। हम तो थोड़ी देर के लिए दुआ मांगते हैं और थक जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हमारे लिए घंटा घंटा ऊँटनी पे बैठ कर ऐसे अपनी बड़ी उम्मत के लिए दुआ, या अल्लाह मेरी उम्मत के फ़लाँ को बख्श दे, मेरी उम्मत के फ़लाँ को बख्श दे, मेरी उम्मत के ज़ालिम को बख्श दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम जितनी ज़िंदगी पीछे गुजर गई है उस पर तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे, और वो माफ़ करने वाला भी ऐसा है। फरमाया अगर मैं अज़ाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अज़ाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठ गए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे, कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अरे तू तो मेरा बना हुआ है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूं। माँ बाप भी औलाद से नाराज़ हो जाए तो औलाद को घर से निकाल देते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना भी देता, उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, लेकिन बात यह सांस कब टूटे? जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता हूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। फरमाया याद आओ, फरमाया इल्ला मन, जो बंदा मेरी तौबा कर ले, या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह पिछले सारे में उसके माफ़ कर देता हूँ। फिर बाद में अच्छे अमल करना शुरू कर दिए। फरमाया जितने उसने पिछले गुनाह किए मैं सारे नेकियों में तब्दील कर दूँ। कोई है ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और ताब भी करे? तो मेरे भाई और दोस्तों, ये मैं हदीस हर जगह पे बयान करता, या दाऊद, अल्लाह ताला फरमाया या दाऊद, मुझे बड़ी प्यारी, सारी हदीसें बड़ी प्यारी हैं, सारी हदीसें बहुत अच्छी हैं, ये हदीस मुझे बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह ताला फरमाया या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम का या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, जाओ उनको कहो
कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारी माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी थोड़ी सी ज़िंदगी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी, तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से हट जाएं। तो अल्लाह जल्ला शान पहले तौबा कर लें, नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अच्छे अखलाक हो। फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके माँ बाप बीवी बच्चों के साथ, बेहतरीन मुसलमान हुआ माँ बाप बीवी बच्चों के साथ जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपनी माँ बाप को इज़्ज़त दें, अपनी बीवी बच्चों को इज़्ज़त दें। बेहतरीन सदका वो है जो आप अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करते हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर तरीके को अपनाएं, ताकि अल्लाह जल्ला शानू हमसे राज़ी हो जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हम किसी काम के नहीं हैं। अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ला शानू मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।